मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कौन था जो इस्लाम को तबाह होने से बचाएगा। 23 साल में बुनियाद रख दी गई थी, लेकिन अब पूरा आलम जीतना था जब दो सुपर पावर्स रोम और पर्शिया ने मिलकर मुसलमानों को कत्ले आम करने का फैसला किया। जब मुसलमान सिर्फ 15,000 थे और दुश्मन 1.5 लाख थे। ये वो सच्ची कहानी है जहाँ एक छोटा सा बीज पूरे दुनिया का दरख्त बन गया। कैसे टूटा बगदाद, कैसे आई खिलाफत, कैसे फैला इस्लाम स्पेन से इंडोनेशिया तक। देखिए इस्लाम की वो जबरदस्त तारीख जो आपको स्कूल्स में नहीं पढ़ाई गई। अपने मदीना के एक छोटे से कमरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम दुनिया के लिए रहमत थे, वफात पा गए। आपने पीछे ना सिर्फ एक चोगा और तलवार छोड़ा, बल्कि इससे बहुत बड़ा कुछ छोड़ा। एक अटूट अकीदा, एक रियासती ढांचा और एक ऐसी किताब जो अरबों की जिंदगियों को बदल कर रख देगी। आपकी पैगंबरी का दौर सिर्फ 23 साल तक रहा, लेकिन उन 23 सालों में ही एक दीन मुकम्मल हो गया। एक उम्मत ने जन्म लिया, एक तहजीब की बुनियाद रख दी गई और तमाम अरब मुत्तहिद हो गए। कुरान नाजिल हुआ, नमाज, रोजा, ज़कात और हज फर्ज किए गए। इंसाफ और बराबरी का ऐलान किया गया और इंसानी हुकूक का आगाज हुआ। आपकी वफात के वक्त मुसलमानों की तादाद 1 लाख से ज्यादा थी। तमाम अरब ने इस्लाम कबूल कर लिया था। बैजेंटीन और पर्शिया के साथ सरहद बन चुकी थी। 632 तक इस्लाम की जमीन छोटी थी, लेकिन बीज बो दिया गया था। अब इसे बढ़ने, फैलने और फतह हासिल करने का वक्त था। 4 खुलफाए राशिदीन का दौर शुरू होने वाला था, लेकिन असल सवाल ये था कि ये अमानत कौन उठाएगा और कैसे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पा जाने के बाद मदीना में हैरानगी फैल गई। अंसार और मुहाजिरीन अभी तक किसी नाम पर मुत्तफिक नहीं थे। बाहर के कबाइल जो नए नए मुसलमान हुए थे, वो भी हथियार बंद हो गए। इसीलिए मुसलमानों ने अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु का नाम आगे किया और अक्सरियत ने उन्हें अपना लीडर मुकर्रर किया। इस तरह पहला बहुत बड़ा खतरा तकरीबन जमहूरी तरीके से तय किया गया। खिलाफत का ओहदा संभालते ही अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लामी तारीख का पहला ऐसा दस्तूरी खिताब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि क़यादत करने वाला लोगों से ऊंचा नहीं होता। उसे अपने फैसलों की जवाबदेही करनी होगी। उस पर नकद की जा सकती है और उसे हटा भी दिया जा सकता है, लेकिन अब बहुत बड़ी मुश्किलात हल करनी थी। नबी की वफात के बाद कई अरब कबाइल ने बगावत करना शुरू कर दी थी। अगर मोहम्मद गुजर गए तो हम पर कोई पाबंदी नहीं। किसी ने ज़कात देना बंद कर दिया, किसी ने फिर अपने पुराने बुतों की इबादत शुरू कर दी और कुछ ने तो नए नबी बनने का दावा किया। यमामा में मुसैलिमा अल कज़्ज़ाब, नजद में तुलैहा बिन खुवैलिद और यमन में असवद अल अंसी ने बहुत बड़ी भर्तियां जमा कर ली थी। अरब का लगभग 70% हिस्सा बगावत पर उठ खड़ा हुआ। सिर्फ मक्का, मदीना और ताइफ ही वफादार थे। कुछ सहाबा ने अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु से दरखास्त की कि इनसे सुलह कर ले, नमाज तो कबूल कर ले, ज़कात नहीं ले। लेकिन अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने गुस्से से इनकार कर दिया। कहने लगे कि अगर मैं नमाज और ज़कात में फर्क करता हूँ तो ये वही बात है कि अल्लाह के हक में शरीक ठहरा रहा हूँ। उन्होंने 11 लश्कर मुख्तलिफ इलाकों में भेजे। खालिद इब्न वलीद रदियल्लाहु तआला अन्हु, जो सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार के नाम से मशहूर थे, को सबसे बड़ा खतरा मुसैलिमा के खिलाफ भेजा गया। 632 के आखिर तक खालिद इब्न वलीद रदियल्लाहु तआला अन्हु 13,000 मुसलमानों के साथ यमामा पहुंचे। मुसैलिमा का लश्कर 40,000 मजबूत जंगजुओं पर मुश्तमिल था। पहले हमले में मुसलमान पीछे हट गए। दूसरे हमले में भी इस जंग में 700 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें से 360 हाफिज़े कुरान भी थे। आखिरकार मुसलमानों की फतह हुई, लेकिन बहुत बड़ी कुर्बानी की बात, इस कुर्बानी से कुरान के गुम जाने का खतरा पैदा हो गया। इसीलिए अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु के अहकाम पर कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा किया गया। तकरीबन 20 साल बाद हजरत उस्मान रदियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में इसकी नकल उतारकर पूरी इस्लामी आलम में तकसीम कर दी गई। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने इस्लाम को बिखरने से बचा लिया और अरब फिर से एक जमा हो गया। अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु की वफात से कब्ल शाम और इराक के मैदान खुल चुके थे और फतुहात आने लगी थी। 634 में अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु की वफात पर उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़यादत की कुर्सी पर बैठे। उमर फारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में इस्लाम एक इलाकाई कुव्वत से बदलकर एक आलमी कुव्वत बन गया। ये फैलाव इत्तेफाकी नहीं था। बैजेंटीन और पर्शिया के सल्तनतें
सालों से आपस में लड़ रही थी। लोग गरीब थे, बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया था और मजहब को दबाव का जरिया बनाया गया था। इस्लामी लश्कर जब आए तो कई जगह उनका इस्तिकबाल न के मुकाबले के तौर पर बल्कि आराम के तौर पर किया गया। जंग फिराज 634 में बहुत अहम थी। इसमें पहली मर्तबा दो सुपर पावर्स पर्शिया और रोम ने मिलकर मुसलमानों का मुकाबला किया। 70,000 फारसी, 80,000 रूमी और अरब ईसाई मिलाकर 1.5 लाख का लश्कर था। मुसलमान सिर्फ 15,000 थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रात को हमला किया, फारसी खैमे को आग लगा दी और रोमियों में खौफ पैदा कर दिया। सुबह तक मुसलमान फतहयाब हो गए। दुश्मन के 1 लाख अफराद मारे गए जबकि मुसलमान के सिर्फ 500 शहीद हुए। फारसी फ्रंट टूट गया। इसी वक्त सीरिया का फ्रंट आगे बढ़ रहा था। रोम ने एक अजीम लश्कर जमा किया, 2 लाख प्रोफेशनल सिपाही। खालिद ने अपने लश्कर को चंद ग्रुप्स में तकसीम किया। यरमूक नदी के करीब 40,000 मुसलमानों ने 2 लाख रोमियों का मुकाबला किया। जंग 6 दिन चली। 6वें दिन आंधी आई, गर्द के बादल आसमान पर छा गए। रूमी लश्कर कुछ देख नहीं पा रहा था। मुसलमानों ने आंधी को पीठ देकर हमला किया। रोमियों को नदी की तरफ ढकेल दिया गया। खौफ फैल गया। भागने की कोशिश में बहुत से डूबकर मर गए। रोम का लश्कर तबाह हो गया। रोमियों के 70,000 मारे गए, 40,000 भाग गए या गिरफ्तार कर लिए गए। मुसलमानों के 4,000 शहीद हुए। रूमी बादशाह हरक्यूलिस ने शाम की तरफ देखते हुए आंसू बहाया और कहा, अलविदा शाम, तू एक खूबसूरत सरजमीन थी। बैतुल मुकद्दस की फतह पर उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने नौकर के साथ सफर कर रहे थे और वो एक ऊंट पर बारी बारी सवार हो रहे थे। बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचे तो नौकर की बारी थी, इसलिए उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदल चलते हुए शहर में दाखिल हुए जबकि उनका नौकर ऊंट पर सवार था। यह मंजर देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस लम्हे ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अदालती का तसव्वुर तारीख में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। 637 में जंग कादसिया हुई। फारसी कमांडर रुस्तम ने 1,20,000 का लश्कर जमा किया जिसमें जंगली हाथी, जबरदस्त घोड़े सवार और तीरंदाजी की बारिश शामिल थी। मुसलमान कमांडर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 30,000 मुसलमानों के साथ उनका मुकाबला किया। रुस्तम मारा गया। फारसी लश्कर तितर बितर हो गया। फिर मदायन, जो फारसी सल्तनत की कैपिटल थी, फतह कर ली गई। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदीना में बहुत ज्यादा माले गनीमत भेजा गया। उन्होंने उसे देखकर आंसू बहाया और कहा, इतना माल फितना है, लोग दुनिया से मोहब्बत करने लगेंगे। उन्होंने माले गनीमत को बराबर बांट दिया और खुद सादा जिंदगी गुजारते रहे। 642 में जंग नहावंद हुई जिसे फतहुल फुतह, फताहों की फतह का नाम से याद किया जाता है। इसमें फारसी सल्तनत का आखिरी बड़ा लश्कर पूरी तरह तबाह कर दिया गया और फारसी सल्तनत खत्म हो गई। 639 में कमांडर अमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खत लिखकर मिस्र पर हमला करने की इजाजत मांगी। कहने लगे कि वो रोम की खजाना गाह है और गलायों का मुल्क है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने थोड़ी देर हिचकिचाहट के बाद इजाजत दे दी, लेकिन कम अफराद के साथ जाने का कह दिया। अमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 4,000 मुसलमानों के साथ मिस्र दाखिल हुए। 640 में जंग हेलियोपोलिस हुई जिसमें रूमी लश्कर शिकस्त खा गया। 641 में अलेक्जेंड्रिया का मोहरा शुरू हुआ जो 14 महीने तक चला। आखिरकार शहर ने सरेंडर कर दिया और मिस्र मुसलमानों के कब्जे में आ गया। इस दौर में लगभग 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी। 644 में नमाज फज्र के दौरान उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक फारसी गुलाम ने पीछे से छुरा घोंपकर शहीद कर दिया। ये फारसी सल्तनत के खत्म होने का इंतकाम था। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में फतेहात साइप्रस और नॉर्थ अफ्रीका तक पहुंची। इस्लामी नेवी समुंदर पर नजर आने लगी। इस दौर में ट्रिपोली, साइप्रस फतह हुए और 651 तक फारसी सल्तनत का पूरा खात्मा हो गया। 655 में रोम ने 500 जहाजों का अजीम भारी लश्कर इस्लामी नेवी को तबाह करने के लिए तैयार किया। मुसलमानों के पास सिर्फ 200 जहाज थे, लेकिन उन्होंने करीबी जंग के तरीकों से दुश्मन के जहाज कब्जा कर लिए और रोमियों की समुद्री नेवी खत्म कर दी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सबसे बड़ी खिदमत ये थी कि उन्होंने अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जमा किए गए कुरान की तहरीरों की नकल उतारकर पूरे आलम में भेज दिया, जिससे अकीदा और नजरिया में वहदत कायम हुई।
लेकिन हजरत उस्मान रदियल्लाहु तआला अन्हु की नर्म मिजाजी और अपने कबीले बनु उमैया के लोगों को अहम ओहदों पर मुकर्रर करने के अमल ने मुआशरे में बेचैनी पैदा कर दी। बाहर से आने वाले बागियों ने मदीना में हजरत उस्मान रदियल्लाहु तआला अन्हु के घर का मुआशरा कर लिया। हजरत उस्मान रदियल्लाहु तआला अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे थे कि बागियों ने उन्हें शहीद कर दिया। उनका खून कुरान की तहरीर पर गिर गया। उस खून ने इस्लामी तारीख में पहला बड़ा शगाफ पैदा कर दिया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर तक इस्लामी सल्तनत 120 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैल चुकी थी, यानी उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर से लगभग 2 गुना ज्यादा। लेकिन हर उरूज की कोई कीमत होती है। 656 में हजरत उस्मान की शहादत के बाद मदीना और इस्लामी रियासत खाओस का शिकार हो गई। इस दौर में हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु को लीडर मुकर्रर किया गया। हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में इस्लामी आलम ने अपना पहला बड़ा अंदरूनी अजीम क्राइसिस देखा। सियासी तकसीम, कत्ल और खारजियों की लड़ाई इस दौर की पहचान बनी। एक तरफ हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा, तलहा रदियल्लाहु तआला अन्हु और जुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हु जो हजरत उस्मान के कातिलों को सजा दिलवाने के मुतालिब थे, इसी से जंग जमाल हुई। दूसरी तरफ मुआविया इब्ने अबी सुफियान थे जो शाम के गवर्नर थे और हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के मुखालिफ थे। इसी से जंग सिफ़ीन हुई। जंग जमाल बसरा के करीब हुई, जिसका नाम हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा के ऊंट जमाल पर रखा गया, जिसके गिर्द लड़ाई मरकज थी। इस जंग में हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु को फतह हुई और हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा को एहतराम के साथ मदीना भेज दिया गया। जंग सिफ़ीन में हजरत अली के 90,000 सपोर्टर और मुआविया के 1,20,000 सपोर्टर शामिल थे। लड़ाई के दौरान जब मुआविया की फौज पर शिकस्त नजदीक आ रही थी तो उन्होंने अपने नेज़ों पर कुरान की मुसहफें उठा ली और कहने लगे कि अल्लाह की किताब के बीच फैसला होगा। हजरत अली इस पर राजी नहीं थे, लेकिन दबाव में आकर उन्हें जंग रोकने पर मजबूर हो जाना पड़ा। 2 हाकम मुकर्रर किए गए, लेकिन बातचीत किसी वाज़ेह सियासी हल तक नहीं पहुंची, बल्कि मसला और भी उलझ गया। हजरत अली ने फैसले को रद्द कर दिया, लेकिन उनकी अथॉरिटी कमजोर हो गई। 658 में खवारिज ने इराक में जमा होना शुरू कर दिया। उन्होंने हजरत अली और उनके सपोर्टर्स को काफिर करार देकर उनके कत्ल को जायज ठहरा दिया। उन्होंने अब्दुल्ला इब्ने खबाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी हामला बीवी को भी कत्ल कर दिया। इस पर जंगे नहरावन हुई, जिसमें खवारिज को भारी शिकस्त हुई, लेकिन बच निकलने वालों ने इंतकाम की तैयारी कर ली। 21 रमजान 661 को हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु को खवारिज के एक आजमी अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने मस्जिद में नमाज के दौरान जहर आलूद तलवार से वाजन किया। आपकी उम्र 63 साल थी और खिलाफत का दौर 4 साल 9 महीने तक रहा। इस दौर में ना कोई सुकून, ना कोई अमन, सिर्फ फितना और क्राइसिस था। लेकिन हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु को इस्लाम के अजीम हीरोज में याद किया जाता है, उनकी अदालत, उनकी बहादुरी, उनका इल्म और उनकी इबादत गुजारी के लिए। हजरत अली की शहादत के साथ 4 खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रदियल्लाहु तआला अन्हुम के दौर का इख्तिताम हुआ। ये 29 साल का दौर एक आईना है जो इस्लाम की खालिस तरीन सूरत भी दिखाता है और इंसानी हिर्सो हवास किस तरह अजीम तबाही ला सकती है ये भी। रियासत बढ़ चुकी थी, दौलत आ चुकी थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादा और आदिल दुनिया का ख्वाब ताकत और हुकूमत के पांव तले पिसने लगा था। ये दौर 661 में मुआविया इब्ने अबी सुफियान की खिलाफत से शुरू हुआ, जहां खिलाफत एक सल्तनती खानदानी निजाम में बदल गई। कैपिटल अब मदीना मुनव्वरा नहीं बल्कि दमश्क था, जो रोम की विरासत पर बनाई गई एक अजीम शहर थे। तकरीबन 1 सदी तक बनु उमैया ने इस्लाम का परचम अटलांटिक ओशन से लेकर सेंट्रल एशिया की गहराइयों तक ले गया, लेकिन इस वसूअत की कीमत अखलाकी और सियासी तौर पर भारी थी। 680 का दौर और करबला की जंग इस्लामी तारीख का सबसे दर्दनाक और अंधेरा वारक है। मुआविया ने अपने मौत से कबल अपने बेटे यजीद को अपने वली अहद मुकर्रर करके नबी के शुरा के उसूल को सबसे बड़ा धोखा दिया। नबी के नवासे हजरत हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु ने जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया। फुर्रात नदी के किनारे प्यास और मोहरे के दिनों के बाद इस्लामी तारीख की एक बड़ी ट्रेजेडी हुई, हजरत हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत। इस वाक़ये ने इस्लामी आलम को सुन्नी और शिया के सियासी और मजहबी कैंप्स में तकसीम कर दिया और दौलत उमाविया की लेजिटिमेसी को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाया।
اندرونی اختلافات کے باوجود دولت امویہ نے ایک نہ رکنے والی قوت بن گئی تھی۔ 711 میں طارق بن زیاد نے جبل الطارق کو پار کیا اور اپنے جہاز جلا دیے، جس سے ویسیگوت کنگڈم کا خاتمہ ہوا اور اندلس اسپین کی تہذیب کی بنیاد پڑی۔ سینٹرل ایشیا اور انڈیا میں قتیبہ ابن مسلم اور محمد ابن قاسم کی قیادت میں اسلام ٹرانسوزیانا اور ہند کے دروازوں تک پہنچ گیا۔ دولت امویہ کی سرحدیں اپنے عظیم ترین حد تک پہنچی۔ دولت امویہ کی سب سے بڑی ناکامی اسلام کے عالمی بھائی چارے کے اصول سے دوری تھی۔ غیر عرب مسلمان جیسے ترک، فارسی، بربرس، ان سب کو دوسرے درجے کے شہری سمجھا جاتا تھا۔ اس قومی تفریق نے اسلام کے پھیلاؤ کو دھیما کر دیا اور مقبوضہ قوموں میں گہرا غصہ پیدا کیا۔ عرب نیشنلزم نے اسلام کی ابتدائی عدالت کی جگہ لے لی، جس سے اندرونی زوال پیدا ہوا۔ اس اندھیری تصویر میں عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نام کا ایک روشنی کا مینار نظر آیا، جنہیں اکثر کچھ لوگ 5ویں خلیفہ بھی کہتے ہیں۔ صرف 2.5 سال کے دور میں انہوں نے موالی نظام ختم کیا، ٹیکس میں انصاف واپس لایا، محل کی تفریحت پر پابندی لگائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے خلاف ظلم کو ختم کیا۔ ان کی حکومت نے فساد کے دور میں لوگوں کے اعتبار واپس حاصل کیا۔ اسی دور میں حسن البصری رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم علماء اٹھے اور حدیث جمع کرنے کا آغاز ہوا۔ دولت امویہ کے ظلم کے خلاف غصہ خراسان میں ابو مسلم کی قیادت میں ایک بڑی بغاوت میں بدل گیا، جس کا نعرہ اہل بیت کے لیے انصاف تھا۔ سیاہ جھنڈوں والے لشکروں نے زاب ندی کے کنارے دولت امویہ کو شکست دی۔ صرف ایک شہزادہ عبد الرحمن بچ کر اسپین پہنچا، جہاں اس نے دولت امویہ الاندلس قائم کی اور یورپ میں اسلام کی روشنی کو زندہ رکھا۔ دولت امویہ کا دور عظیم فتوحات اور وسعات کی داستان ہے، لیکن ساتھ ہی انصاف اور بھائی چارے سے دوری کی بھی داستان ہے۔ اسلام جسمانی طور پر تو پھیلا، لیکن روحانی طور پر گہری تفریق کا شکار ہو گیا۔ دولت امویہ کے ختم ہونے کے بعد اسلام کا مرکز دمشق سے بدل کر بغداد آ گیا۔ بنو عباس نے اسلام کو ایک عرب مذہب کی بجائے تمام انسانیت کے لیے ایک تہذیب کے طور پر پیش کیا۔ اس کاسموپولیٹن نظریے نے اسلام کے تاریخ کے عظیم ترین علم اور تہذیبی دور کا آغاز کیا۔ اسلام اب تلوار سے زیادہ ایماندار سوداگروں، دانشمند علماء اور برداشت کرنے والی حکومت کے ذریعے پھیلنا شروع ہوا۔ 751 کی جنگ طلس ایک اہم موقع تھا۔ چین کے خلاف لڑتے ہوئے ترک فوجوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد ترک بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ بنو عباس نے ترک سپاہیوں کی ایلیٹ یونٹس بنائی اور اسی مقصد کے لیے سمرہ جیسا شہر بسایا۔ ایران اور سینٹرل ایشیا میں فارسی تہذیب اسلام کے ساتھ اتنی گہرائی سے مل گئی کہ ابن سینا، الفارابی، الخوارزمی جیسے عظیم دماغ پیدا ہوئے۔ مسلم سوداگر اسلام کو افریقہ اور انڈونیشیا اور ملیشیا تک لے گئے۔ اب اسلام ریگستان، دشت، جنگل اور سمندر پار پہنچ چکا تھا۔ خلیفہ منصور اور پھر ہارون الرشید کے دور میں بیت الحکمہ دنیا کا عظیم ترین علم کا مرکز بنا۔ یہاں گریک فلسفہ، ہندسی حساب، مصری جیومیٹری اور فارسی ادب کا عربی ترجمہ ہوا۔ ایک بہت بڑا علمی انقلاب آیا۔ الخوارزمی نے زیرو اور الجبرا کا آغاز کیا۔ ابن سینا کا کینن آف میڈیسین یورپ میں 600 سال تک پڑھایا گیا۔ البرونی نے زمین کی گردش کا عظیم درجے تک ٹھیک حساب لگایا۔ جب یورپ میں بات ہو رہی تھی کہ زمین چپٹی ہے یا گول، مسلم علماء ستاروں کے نقشے بنا رہے تھے اور آپٹکس کے قوانین لکھ رہے تھے۔ ہارون الرشید نے یورپ کے بادشاہ چارل میگنے کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات قائم کیا اور اس کو ایک گھڑی، میکینیکل کلاک بھیجی۔ یورپ والوں نے اسے جادو سمجھا۔ کاغذ، بارود اور عقلی سوچ، یہ وہ دور تھا جب اسلامی تہذیب دنیا کی قیادت کر رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ بنو عباس کی سیاسی قوت کمزور ہوتی گئی اور فوجی گورنرز کی قوت بڑھتی گئی۔ اس کمزوری نے مشرق سے ایک خطرناک قوت کو دولت دی۔ 1258 میں ہلاکو خان بغداد داخل ہوا۔ کتب خانوں کو جلا دیا گیا، بیت الحکمہ تباہ کر دیا گیا، کتابیں تگریس ندی میں پھینک دی گئی۔ کہتے ہیں کہ ندی کا پانی سیاہ انک سے کالا ہو گیا تھا۔ خلیفہ مستسم باللہ کو قتل کر دیا گیا۔ دولت عباسیہ کا سیاسی خاتمہ ہو گیا، لیکن تاریخ نے آخری حیرت انگیز موقع دیا۔ بہت سے منگولز آخرکار مسلمان ہو گئے اور اسلام کے نئے محافظ بن گئے۔ بغداد تباہ ہو گیا، لیکن اسلام سلجوکیوں کے ذریعے اناطولیہ میں اور مملوکوں کے ذریعے مصر میں زندہ رہا۔
عثمان غازی نے 1299 میں سعود میں جو بنیاد رکھی وہ غزہ اور جہاد کی روح سے تیزی سے بڑھنے لگی۔ دولت عثمانیہ کی کامیابی صرف جنگی قوت پر نہیں بلکہ ان کی دل جیت اور مقبوضہ زمین والوں کے ساتھ برداشت کی پالیسی پر بھی تھی۔ سلطنت عثمانیہ نے اسلام کی جغرافیائی پہنچ کو ناممکن حد تک لے گئے۔ سلطنت عثمانیہ کی ترقی کے ساتھ اسلام سربیا، بلغیریا، گریس، البینیا، بوسنیا اور ہنگیری میں داخل ہوا۔ خاص طور پر بوسنیاکس اور البینینز بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے اور یورپ کے اندر مضبوط مرکز بن گیا۔ 29 مئی 1453 کی صبح وہ عظیم توپوں نے جو دیواریں پر گری صرف ایک شہر ہی تباہ نہیں کیا بلکہ ایک پورا دور ختم کر دیا۔ سلطان محمد فتح، ایک 21 سال کے جینیس، جہازوں کو زمین پر سے گزار کر ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ قسطنطنیہ کی فتح وہ وعدہ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں پہلے کیا تھا اور اب پورا ہو گیا۔ اس فتح کے ساتھ اسلام اب ایک مشرقی مذہب نہیں رہا بلکہ اب وہ دنیا کے مرکز میں مشرقی روم کے تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ سلطان محمد فاتح کا خواب استنبول سے آگے تھا۔ ان کا مقصد روم اور ویٹیکن پر اسلام کا جھنڈا لہرانا تھا۔ اٹلی میں اوترینتو کا مہرہ اسی خواب کا پہلا قدم تھا لیکن ان کی زندگی اسے پورا کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ سلطان سلیم نے صرف 8 سال کی حکومت میں 1 صدی کا کام کر دکھایا۔ انہوں نے چیلڈرن میں صفاوت خطرے کو ختم کیا، پھر مملوکوں کو شکست دے کر خود کو خلیفہ مقرر کر لیا اور مکہ و مدینہ کی مقدس اثرات کو استنبول لائے۔ ان کے بیٹے سلطان سلیمان قانونی نے اس قوت کو اپنی اعلیٰ حد تک پہنچایا۔ جب اسلامی جھنڈا وینا کے دروازے تک پہنچا تو یورپ لرز اٹھا۔ اگر وینا گر گیا ہوتا تو کوئی قوت اسلامی فوجوں کو روک نہیں سکتی تھی۔ فرینکفرٹ، پیرس اور لندن بھی اس کی پہنچ میں آ جاتے۔ سلطان سلیمان قانونی کے دور میں اسلام نہ صرف جنگ میں بلکہ قانون اور فن میں بھی اپنے عظیم دور میں تھا، اسی لیے انہیں قانونی کہا جاتا ہے۔ سمندر پر بارباروس پاشا اور آرکیٹیکچر میں معمار سنان کے ذریعے اسلام کی عظیمیت تاریخ میں محرک ہو گئے۔ بلکنز میں سلطنت عثمانیہ کا آنا وہاں کے کسان لوگوں کے لیے آرام کا باعث بنا جو فیوڈل ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ عیسائی آبادی نے سلطنت عثمانیہ کے عدالتی نظام کو ترجیح دی جہاں کم لوگ اور مذہبی آزادی تھی۔ مدارس، عمارت، لنگر کھانے اور سکولز کے ذریعے اسلام یورپ میں صرف ایک حکومتی نظام نہیں بلکہ ایک مکمل زندگی کا طریقہ بن گیا۔ سلطنت عثمانیہ نے اسلام کو ایک عالمی نظام میں بدل دیا۔ 16ویں صدی میں ایک مسلمان موروکو سے انڈونیشیا تک ایک ہی قانون، ایک ہی سکہ اور ایک ہی احترام کے ساتھ سفر کر سکتا تھا۔ یہ اسلام کی تاریخ کا عظیم ترین سیاسی اتحاد تھا۔ یہ تھی وہ جنگ، وہ قربانیاں اور وہ امتحان جس سے گزر کر آج ہمارا اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے۔ اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئی تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔